दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएंगे कि मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मूल्य करके कितनी बड़ी गलती की है। असल में भारत चौतरफा विकास कर रहा है। भारत की ग्रोथ देखकर के आज पूरी दुनिया हैरान है। असल में भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। उसमें भी अगर भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूपीआई ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं और रिकॉर्ड के आंकड़े आज उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस सहित यूरोप के तमाम देश भारत की तारीफ कर चुके हैं। और हद तो पार तब हो गई जब भारत में आज अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल पेमेंट के मामले में जहां पर अमेरिका के अंदर डिजिटल पेमेंट की शुरुआत 1977 से हुई थी, वहीं भारत ने सिर्फ 7-8 साल पहले शुरू किया। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर आज अमेरिका जैसे देशों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि भारत के इस तरह की को देख करके हमारे जैसे देशों को मिर्ची लग सकती है। इसके अलावा मालदीव जैसे छोटे देश न जिनके कोई आगे है न कोई पीछे, ये देश चीन की गोद में बैठ करके भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप ध्यान देंगे तो कहीं ऐसा देश जो भारत से एक लंबे समय से नाराज चल रहे थे, वो भी भारत के साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से चौतरफा विकास कर रहा है। सभी देश भारत की इस बहती लहर में डुबकी लगा करके प्यार होना चाहते हैं। और आज तो यूपीआई की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खुद कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठ करके चाय पी, या फिर आप कह सकते हैं चाय पर चर्चा की। उन्होंने उस चाय की पेमेंट यूपीआई के माध्यम से की है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर 1% भी कमीशन नहीं लग रहा है और डायरेक्टली पेमेंट की जा रही है। इस तरीके का कैशलेस ट्रांजैक्शन देकर के वो हैरान हुए और यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का आप इसे सीधा रास्ता बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी देश का प्रमुख किसी भी देश की टेक्नोलॉजी की तारीफ करता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहे उस चीज का प्रमोशन हो जाता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेजस आपने बैठ करके उसका प्रमोशन किया। उसके बाद न सिर्फ तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर बढ़े, इसके अलावा कई देशों ने तेजस को खरीदने में भी दिखाया है। मैं बात की जाए भारत के यूपीआई के तरफ से बनाए गए बड़े रिकॉर्ड्स की, जहां पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई ना साल 2022 के डेटा के मुताबिक साल 2023 में करीब 50% की जमीन को हासिल किया है, यानी कि कई लाख करोड़ डीएच का ट्रांजैक्शन किया गया है। साल 2023 के डेटा के मुताबिक करीब 176 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए हैं और इसमें जो वैल्यू थी वो करीब 192,000 करोड़ रुपए की थी। वहीं कुछ दिनों पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नाजीरा के दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि भारत एक महीने में जितना कैशलेस ट्रांजैक्शन करता है, अमेरिका को उतना ही ट्रांजैक्शन करने में करीब 3 से 4 महीनों का वक्त लगता है। और ये खबर कई देशों को हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि 7 साल पहले शुरू की यूपीआई सिस्टम आज इस लेवल पर आगे बढ़ जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी।